हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो नमस्कार, निधि बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक के बिहार से। योगेश जी से बात हो रही है। नमस्कार, योगेश बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया से। नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद सर। आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये बताना चाहूंगी, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। ये एक सर्विस कॉल है सर, आपकी क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग। आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं? हाँ, अपने हाथों में उसे होल्ड करते हैं। सर, कार्ड नेम इज प्लेटिनम चॉइस कार्ड, लास्ट डिजिट 03। करंट आउटस्टैंडिंग शो हो रही है आपके कार्ड पे 676 रुपीज .14 की। कोई इश्यू फेस कर रहे हैं पे करने में? क्या मैं जान सकता हूँ मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग या कार्ड लिमिट कितना है? सर, टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी जो शो हो रही है वो 676 रुपीज .14 की हो रही है। और टोटल आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो 1,35,000 का है सर। हाँ, सिर्फ 600 रुपए के लिए आपने हमें फोन किया है। क्या आपको इसमें शर्म नहीं आती? सर, क्षमा चाहती हूँ, आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है, जिसके कारण आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये कॉल किया गया है। जान सकती हूँ कब तक पेमेंट कर दीजिएगा? अभी पे कर सकते हैं ताकि मैं अपडेट कर सकूँ? नहीं, इतना छोटे अमाउंट का पेमेंट हम नहीं करते। जब यह अमाउंट पहुंचकर 1 लाख के पास पहुंचेगा तब इसका OCPD हम करवा देंगे। क्षमा चाहती हूँ, बट बताना चाहूंगी सर कि ऑलरेडी एक बार आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है। आपका अमाउंट है, आप पे कर दीजिए, नहीं तो आप पे इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब हमारे पास तनख्वाह इत्या सोर्स ऑफ इनकम आएगा उसके बाद हम इसकी पेमेंट करवा देंगे। पेमेंट ना होने की वजह से हमें खेद है। क्या मेरी बात योगेश जी से ही हो रही है? हाँ, मैं योगेश तुकाराम झगड़े बात कर रहा हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मैं जान सकती हूँ पेमेंट कब तक कर दीजिएगा? नहीं तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। आपकी ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। इसका पेमेंट हम कम से कम 6 महीने बाद करेंगे और हमने सोचा है इस अकाउंट को 10% में सेटल करने का। जैसे कि आपने कहा मेरा अमाउंट 600 है तो मैं 60 रुपए में इसको सेटल करना चाहता हूँ। क्षमा चाहती हूँ सर, बट बताना चाहूंगी तब तक आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा काफी और अमाउंट बढ़ सकता है। ये आपके एनुअल फी के चार्जेस लगे हुए हैं, इसको पे कर दीजिए, नहीं तो इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं आपको। क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैं इस अकाउंट में 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर सकता। पेमेंट ना होने की वजह से हमें खेद है। सर, क्षमा चाहती हूँ, बट बताना चाहूंगी कि आप ड्यू डेट से नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। ओके सर, इस महीने की आपकी ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। 5 मई 2026 की ड्यू डेट थी आपकी। हम आपको कोई PTP
नहीं दे सकते ऑन कॉल, क्योंकि पीटीपी देने के बाद हम जानते हैं वो बीपीटीपी हो जाएगा। और हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, हमसे किसी भी प्रकार का एफपीटीपी की क्या बोलते आशा ना रखें। धन्यवाद। क्या और किसी प्रकार हम आपकी सेवा कर सकते हैं? क्षमा चाहती हूँ बट बताना चाहूंगी ये एक सर्विस कॉल है आपकी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, और आपको अगर ये अमाउंट नहीं पे कीजिएगा तो आपका अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं और अमाउंट आपका बढ़ सकता है। क्षमा चाहता हूँ, इस टाइम हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो हम आपसे आवेदन करना चाहते हैं कि हमारे केस में आरटीपी या एनआईटीपी टैग करके रिमार्क में बोल्ड वर्ड्स में लिख दीजिए फंड इशू, और केस को आगे डिस्पोज कर दीजिए। अगर आपको मेरी हालत पे तरस आए तो आप डिस्पोजिशन में डीएनसी भी टैग कर सकते हैं। क्षमा चाहती हूँ बट बताना चाहूंगी अगर आप इस अमाउंट पे नहीं कीजिएगा तो मैं अपडेट कर देती हूँ, बट बताना चाहूंगी आपको अमाउंट ना पेने के कारण इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। अभी के लिए कोई और सहायता कर सकती हूँ? जैसे ही आपको पेमेंट आपके पास अवेलेबल हो आप अमाउंट पे कर दीजिएगा। नहीं, हमें किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो आप हमें बोल सकते हैं बेहिचक। सर क्षमा चाहती हूँ बट इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगी कि पेमेंट ना करने के कारण आपकी ड्यू डेट क्रॉस होने के कारण इंटरेस्ट चार्जेस लगते रहेंगे अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो। हमारे मन में एक सवाल उठ गया, आपने अब तक 7 बार बोला क्षमा चाहती हूँ, ये क्षमा मिलेगी कहाँ? क्या आप हमें बता सकते हैं? हम क्षमा को लाकर आपके कदमों में रख देंगे। सर क्षमा चाहती हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ क्या मेरी बात योगेश जी से ही हो रही है? क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कहाँ मिलेगी? क्या आप हमें बता सकते हैं? हम जानना चाहते हैं, क्या ये आईवीआर रोबोटिक कॉल है या आप एक इंसान है? इस चीज की पुष्टि करें। सामने से किसी भी प्रकार की ध्वनि न आने की वजह से इस कॉल को यहीं समाप्त किया जाता है। योगेश तुकाराम झगड़े के पास कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टीणी। हेलो वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर राहुल सरोज। राहुल सरोज मेरा नाम है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सर अमित कुमार है। मैं क्रेडिट एप्लीकेशन के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। ये कॉल कंटिन्यू को के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल जी, हाँ राहुल जी सरोज जी आपकी बोलो। 3 EMI पेंडिंग है। आपकी 5,913 रुपए की, 3,986 रुपए की और 1,251 रुपए की, जिसका टोटल ओवरड्यू 16,387 रुपए है। मैं जान सकता हूँ क्या वजह से पे नहीं कर पा रहे अपनी EMI को आप? पैसे नहीं है भाई साहब मेरे पास, इसलिए इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, यही सच्ची वजह है। सर वो तो जेन्युइन सी बात है सर कि पैसे नहीं, जब भी आपने पेमेंट नहीं, नहीं लोग कराई। कभी कभी कहते हैं ना कि बीवी पैसे लेके भाग गई है, मेरी पैसे बीवी दबा के बैठी है, या मेरा बटवा चोरी हो गया, या मेरा अकाउंट स्कैम हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई मेरे साथ में। बस सिंपल सी बात ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो राहुल जी फिर आप पैसे का अरेंजमेंट कराइए, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से पेमेंट कराइए अपनी,
क्योंकि और ये ज्यादा बात देखिए जब डिले। आप लोग बोलते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, दिल में एकदम सुकून मिलता है यार। एकदम मेरा दिल ताजा ताजा होता है, ऐसा लगता है मेरे बदन में ना खून बढ़ गया। पूछो क्यों? क्यों सर? जब आप कहते हो कि अरेंजमेंट करके पेमेंट करो, तो आप ये भी सोचो कि अगर कस्टमर की मार्केट में इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो तुम्हारी ये 2 टके की क्रेडिट के पास से लोन क्यों लेता था आदमी? सर लेकिन अपना लोन वहीं तो से ले अरेंज लिया ना करके सर अपना काम कर आपने। लेता ना भाई साहब। तो राहुल जी, जब आपने इस कंपनी से लोन लिया है तो पेमेंट कराने में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। 32 दिन डिले कर बिल्कुल चुके हमारी, हैं हम EMI तो को आप। आपसे एक भी बार नहीं कह रहे कि आप भर दो हमारा पेमेंट। खाओ तुम्हारी माँ की कसम, मैंने एक भी बार बोला तुम्हारे को तुम पेमेंट कर दो? सर वो तो पेमेंट आप कहेंगे तो भी मैं नहीं भर सकता, क्योंकि लोन आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी बस तो आपकी है। फिर बात खत्म हो जाती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही भरूंगा ना भाई साहब। आप इतना टेंशन तो क्यों ले रहे हो? सर टेंशन लेने, सर देखिए और ज्यादा डिले करेंगे तो क्रेडिट स्कोर में भी इम्पैक्ट हो सकता है आपका सर। तो और आपको इसमें कोई सर तकलीफ होगी उसके अंदर? आपने सर एक दिन डिले नहीं किया अपनी EMI को, 32 दिन डिले कर चुके हैं अपनी EMI को भाई आप। साहब अगर मेरा क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो आपकी नौकरी खतरे में आएगी। सर मेरी नौकरी की आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो अपने आपकी लोन की बीवी रिगार्डिंग आपको बात सवाल कीजिए सर करेगी आप। कि राहुल जी का क्रेडिट स्कोर कम क्यों हुआ? राहुल जी, आप अपने लोन के रिगार्डिंग मुझे तो बात क्या है बताइए। दिक्कत, क्या है मेरे सिविल से आपका नाता क्या है भाई साहब? तो आपकी क्या आपको बहन पेमेंट बियानी करने है में मेरे? दिक्कत क्या हो रही है सर? पेमेंट कराइए ना आप, अरेंजमेंट तो करा के पेमेंट कराइए। आपने जब एग्री किया कि हर महीने की कोई 7 तारीख को अरेंजमेंट नहीं पेमेंट होता भाई कराएंगे। साहब। अरेंजमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है तो तुम्हारी कंपनी के मुंह भी लगने नहीं आता था। मैं मनुष्य कंपनी के मुंह लगने कौन आता था फिर? तो अभी तो आपने लोन ले रखा है ना, अभी तो कर्जा ले रखा है ना, पेमेंट कराइए आप हाँ जी इसकी। बिल्कुल, नहीं कराऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। अरेंज कराइए ना सर। नहीं होता अरेंज मेरे सर से। 1 महीने की ड्यू नहीं है सर आपकी, 2-2 महीने की ड्यू है आपकी। अरे भले ना 2 पेमेंट साल की कराइए ड्यू सर। होती, नहीं है पैसे तो ना ही बोलूंगा कि नहीं होगा अरेंजमेंट भाई साहब। डेली के एक्सपेंसेस मैनेज नहीं करेगा राहुल जी आप? बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं डेली भाई, के 4 टाइम एक्सपेंसेस मैनेज खाते कर रहे हैं आप? हुए। अरे सुन भी लो, क्या- कस्टमर कह रहा है, जवाब सुन भी लो, बहरे मत बनो। सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई, डेली के एक्सपेंसेस अच्छे में अच्छे मैनेज कर रहा हूँ। दिन में 4 टाइम, वो भी अच्छे में अच्छा खाता हूँ, शाही खाना। जो तुम साल में 1 सर बार ऐसे- खाते हो ना, वैसे दिन में 4 बार खाता हूँ शाही खाने में। बिल्कुल सर खाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन राहुल जी फिर वैसे ही जैसे आप डेली के एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं ना, वैसे ही अरेंज करा के अपनी EMI की पेमेंट कराइए आप। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं, मेरे परिवार को भूखा मार दूं, खाना नहीं खिलाऊं मैंने और तुम्हारी कंपनी का पेमेंट कर दूं? मैंने ये चीज नहीं कही सर। तो वही तो मैं तुमको कहने की समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को कब से कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब इसकी पैसे भर दूंगा। कब तक नहीं होंगे सर पैसे, और कब पैसे आएंगे और कब पेमेंट कराएंगे चिंता आप? मत करो, ये जन्म में तो कर ही दूंगा पेमेंट, टेंशन मत लो। अगले जन्म तक बात सर लेके ये नहीं पूरे जाऊंगा। जन्म के लिए सर लोन नहीं दिया गया आपको? अरे भाई साहब वो तो मालूम है मेरे को, तुम्हारे लोन अग्रीमेंट में लिखा था कि हर महीने 2 महीने पेमेंट करना होगा। इसके अंदर सारी चीजें मैंने कराइए पढ़ी ना, थी तो लोन कहाँ करा अग्रीमेंट रहे में। हैं आप? 2-2 महीने से डिले कर चुके हैं अपनी EMI को आप। तो नहीं है और ज्यादा पैसे तो delay अभी नहीं करेंगे करा रहा हूँ भाई साहब। तो राहुल जी और ज्यादा डिले करेंगे तो बाउंस चार्जेस में भी पेड हो सकता है आपके मैंडेट बैंक से। तो आपके बैंक में से कटेगा मेरा bounce charges? आपकी मेरे बैंक से सर आपका तो लोन है फिर तो आपके चिंता account कर में रहे हो भाई, कटेगा ना मेरे ये। साथ में नाता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है तुम्हारा, तो मेरी इतनी चिंता करते हो तुम? पहले बोलते हो मेरा सिविल खराब होगा, अभी बोलते हो मेरे को बाउंस चार्जेस लगेंगे। क्योंकि अरे तो राहुल भाई जी आप तुमको काफी थोड़ी पे वैल्यूबल करने हैं। कस्टमर है हमारे, इसीलिए क्योंकि राहुल जी आप काफी वैल्यूबल कस्टमर है हमारे, कितनी है इसीलिए मैं वैल्यू चिंता मेरी? कर रहा हूँ सर आपकी। कितनी है वैल्यू? 5-6 करोड़ रुपया तो है कि नहीं कम से कम? कितनी है वैल्यू? मेरा वैल्यूएबल कस्टमर हो ना मैं आपका, तो सर, बताइए जितना आपने मुझे लोन मेरी ले रखा वैल्यू है, सर। कितनी है? जितना आपने सर लोन ले रखा है। तो वैल्यूएबल कस्टमर कहाँ से हुआ उसके अंदर? वो तो डिफॉल्टर कस्टमर हुआ। तो सर ये भी तो लोन ले ही रखा है सर, ये भी तो आपको प्रोवाइड किया ही तो है सर इसमें लोन आपको। वैल्यूएबल कस्टमर कहाँ से हुआ भाई साहब? क्या है यार, कुछ भी मुंह में आया वो बक रहे हो। सरोज जी क्या दारू वारू भांग वांग पी के आए हो क्या काम पे? नहीं सीधा सर, दारू तो पी के आपको मेरे को रहते फोन हैं ना, लगाया हो उसको क्या? बात बोले कर- राहुल जी तुम्हारे साथ में बात करने का। मेरे को क्या है, ये नशे में हो गया भाई साहब? क्या करना क्या चाहते हो तुम? रिश्ता जोड़ना चाहते हो मेरे साथ में? मेरी इतनी चिंता क्यों है तुमको? रिश्ता ढूंढ रहे हो क्या अपनी दीदी का? सर तमीज में बात कीजिए सर, रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रहे हैं आप। तो भाई साहब रिकॉर्डेबल लाइन पे हो ना, तो रिकॉर्डिंग कर लो मेरी बात को। आपके लोन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ राहुल जी, लोन के रिगार्डिंग बात कीजिए आप मुझसे। हाँ तो लोन के आपकी रिगार्डिंग EMI बात pending कीजिए है ना 2 भाई महीने साहब। से, उसकी आप पेमेंट मेरे साथ कराइए में आप। रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? आप उसकी पेमेंट कराइए जो 2 महीने से पेंडिंग है आपकी EMI। वैसे नहीं है, माफ करो, आगे बढ़ो। सर पैसे नहीं, पैसे पता अरेंज कराइए आप, अरेंज करा के पेमेंट कराइए सर। तो एक काम करो, आपकी माता श्री का नंबर दे दो, मैं उनको नमस्ते करता हूँ, उनके पास से पैसे ले लेता हूँ। दे देगी मुझे पैसे वो? सर लोन आपने मेरे से नहीं लिया है, क्रेडिट एप्लीकेशन से लिया है, तो क्रेडिट तो एप्लीकेशन में लोन पे कीजिए आप। नहीं, माता जी से कहेंगे हम अरेंज करने, सरोज जी ने कहा है, उनसे कहेंगे आपके बेटे ने कहा अरेंज करने के लिए, इसके लिए मांगने आ गए हम। दो माता जी का नंबर, तो अभी फोन करता हूँ मैं। क्या नंबर क्या है तुम्हें माता जी का?
अरे भाई साहब अरेंज करने को कहा ना आपने, तो अरेंज कर रहा हूँ यार, फिर तुमको मिर्ची लगेगी। राहुल जी अपने लोन के रिगार्डिंग बात कीजिए मुझसे, ठीक है? भाई साहब लोन के रिगार्डिंग तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, यहाँ वहाँ की बातें रिकॉर्डेबल घुमा लाइन रहे पे हो। बात कर रहे हैं सर, रिकॉर्डेबल लाइन कभी पे बात आप कर हमारे रहे हैं सिविल की चिंता कर रहे हो, कभी आपका बहन का रिश्ता ठोक रहे हो, कभी मम्मी जी का तारुफ करा रहे हो। प्रॉपर रिस्पॉन्स, आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस कॉल। क्यों भाई, ये फोन का बिल तुम्हारे बाबा जी भरते क्या? हेलो हेलो, हेलो, ये देव साथी बात कर रहे हैं समर्थी। देवाशीष समंतराय जी से आपकी बात हो रही है। बताएं किस प्रकार आपकी सहायता की जाए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। बताएं रामफिन किस प्रकार से आपकी सहायता की जाए। रामफिन कॉप एप्लीकेशन से अंकित बात कर रहा हूँ। पेमेंट का बता दीजिए, बस पेमेंट करवा दीजिए और कुछ मत करवाइए, बस अंकित पेमेंट जी। की सहायता करिए सर। अंकित जी, हमारे पास पा रहे हैं या नहीं पैसे आप? ना होने की वजह से। हेलो, हेलो, क्या हो गया? क्या सुनाई नहीं दे रहा? आपको हमारी ध्वनि आ रही है? ध्वनि वोनी सब आ रही है, पेमेंट का बता दो, ठीक है ना? ध्वनि तो आवाज सब अंकित बंद जी। हो जाती है। हाँ अंकित जी, बोलो जी। हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हम इसका हाँ। पेमेंट अभी नहीं करवा सकते। सर पेमेंट आपको अभी करवाना पड़ेगा, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, सॉरी। सर, आरबीआई गाइडलाइन के तहत आप किसी को प्रेशराइज डाल के पेमेंट नहीं रिकवर कर सकते। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। सर पेमेंट तो पे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो मैं आगे ये रेफरेंस के लिए लीगल में आपका नोटिस भेज दे रहा हूँ और रेफरेंस में खूब कॉलिंग करवाऊंगा अभी, ठीक है? अंकित जी, हम आपको ठीक। बताना चाहते हैं, जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो, जो अभद्र भाषा की प्रयोग कर रहे हो, उस सर कुछ वजह मत से बताइए। तुम्हारे ऊपर ZTP के तहत तुम टर्मिनेट हो सकते हो। तुम जिस जी सर, एजेंसी बिल्कुल। में हो उस एजेंसी को पेनल्टी लग सकती है और इसके सर बिल्कुल। तहत हम कंपनसेशन डिमांड करके। सर टर्मिनेट हो सकते हैं, ये चीजें सब पता है, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं कर रहे ये बताइए पहले। अंकित जी, आप अपनी ध्वनि को नीचे रखें। आप ऊंचे स्वर में हमसे बात नहीं कर सकते। हम बैंक के एक मूल्यवान ग्राहक है। अच्छा सर, हाँ पेमेंट करवा दो, बस इतना कर लो गुरुजी, पेमेंट करवा दो। अंकित जी, हमारे पास जी। पैसे ना होने के कारण आपको हमारे केस में RTP टैग करके केस को आगे डिस्पोज करना पड़ेगा। ओ, सर मैं RTP जानता ही नहीं हूँ क्या होता है सर, RTP नहीं ठीक जानता हूँ। है, आप RTP नहीं जानते तो आप मेरे केस में NITP टैग कर सकते हैं। सर मैं ये भी नहीं जानता हूँ NITP क्या है। ठीक है, अगर आप NITP नहीं जानते तो आप मेरे केस में क्या डालना चाहते हैं? PTP डालना चाहता हूँ सर मैं। ठीक है अंकित जी, आप हमारे केस में बिंदास PTP डाल दीजिए। अगले ही पल हम उसको BPTP कर देंगे। ये हम आपसे वादा करते सर हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, PTP का मतलब मुझे आज ही पेमेंट चाहिए ना, PTP डाल रहा हूँ अंकित आज जी, चाहिए। इसको PTP नहीं बोला जाता। ऑन कॉल जो पैसा निकाला जाता है उसे OCPD बोला जाता है, ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट। फॉर योर काइंड अच्छा। इंफॉर्मेशन। तो आप पेमेंट करवा दो ना, ये सब मुझे जो एक्सक्यूज बताए जा रहे हैं सर, इससे अच्छा अंकित तो जी, पेमेंट हो जाए, क्लोज हो जाए, कॉल ही नहीं आया आपको, अंकित है ना? जी, आप हमारे केस सर में अरे जी मत करिए, RTP मैं सर आपसे सिर्फ डालकर पैसे का पूछ आगे रहा हूँ। सर डिस्पोज मुझे कर पैसे का दीजिए। बताइए, सर मुझे पैसे का बताइए, जब बोल रहा हूँ ना पैसे का बताइए आप। अंकित जी, पेमेंट का बताइए, पेमेंट करवाइए सर, पेमेंट करवाइए, पेमेंट अंकित करवाइए। जी, हमारे पास देवशीष पैसे जी पेमेंट नहीं है। करवाइए। नहीं है कोई नहीं, मैं सर अब मैं अपने तरीके से ही बात कर लूंगा, आप ठीक है? अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ZTP के तहत तुमको टर्मिनेट कराने का पूरा अधिकार हमारे पास है। RBI